वीरेंद्र गोयल जी, रामदेव या कोई भी व्यापारी हमेशा अपने को बेहतर बताने के लिए दूसरों में कमियां निकाल के हम अपने आप को बेहतर बताते हैं या हम वाकई में अपने आप को बेहतर साबित करते हैं। तो क्या ये जिस तरह से इस दौरान इस महामारी में रामदेव ने व्यापार का खेल शुरू किया है, लोगों से पैसे बनाने का खेल शुरू किया है, कोरोना की दवाई के नाम पे यानी कि कोरोनिल के नाम पे, जो सरकार के साथ मिल के 60 गांठ के करके इन्होंने दवा को लॉन्च किया है। क्योंकि 60 गांठ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये रामदेव वही रामदेव है जो, अगर याद होगा आपको, 2014 के चुनाव से पहले 35-35, 40-40 रुपए लीटर पेट्रोल की वकालत करता था कि अगर 35-40 रुपए लीटर पेट्रोल चाहिए तो मोदी जी को वोट दो। तो आज कहीं सरकार उनको रीपे तो नहीं कर रही है, और जिस तरह से अपनी ही चीजों को बेहतर बनाना, मेरा ही घी सबसे शुद्ध है, मेरा ही तेल सबसे शुद्ध है, मेरे ही साबुन सबसे शुद्ध है, सब कुछ मेरा ही शुद्ध है, बाकी सबका बेकार है, कूड़ा है, कंडम है, जबकि हमें पता है कि इनके कई सारे प्रोडक्ट्स ट्रायल में फेल हुए हैं। रविंद्र जी, जहां तक रामदेव एक व्यापारी है, वहां तक जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें किसी भी, मैं समझता हूँ पैनल पे बैठे हुए किसी को भी कोई तकलीफ नहीं है। हर व्यक्ति को इस स्वतंत्र देश में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने का अधिकार है। यहाँ तो मैं समझता हूँ हमारा कोई डिबेट का इशू नहीं है। बट आज के मुद्दे पे जो कि इन्होंने एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, आश्चर्यजनक और बेहुदा बयान दिया है, उस पर चर्चा करना जरूरी है। मुझे तो एक सवाल सरकार से भी पूछना है कि आज इस देश में जो परिस्थितियां हैं कि अगर कोई बेड की कमी की बात करता है तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि जो अफवाह फैलाएगा उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। जहां पर वैक्सीन के बारे में अगर पोस्टर लगाए जाते हैं जो कि सही हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों ले गए, उस पे 21 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो जाती हैं। उसी देश में उसके कुछ दिनों के बाद इतना गैर जिम्मेदाराना और इतना डराने वाला बयान, मैं तो कहूंगा डराने वाला इसलिए कि रविंद्र जी, आज जो हमारी भोली भाली गांव की जनता है, जिसने कभी भी टेलीविजन के माध्यम से, इन्होंने भी, रामदेव ने भी जो अपना प्रचार प्रसार किया, वो उनकी बात को शायद कुछ मानते भी होंगे, तो आज उनके ऊपर कितना बुरा मानसिक प्रभाव पड़ेगा इस कथन का, और कितनी बड़ी भयावहता हो सकती है, इसकी कल्पना करने से भी सिहरन होती है। तो मुझे तो सरकार की मंशा पे भी सवाल है कि ये किस तरह की इजाजत दी गई और अभी तक इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ। यहां तक कि आईएमए ने साफ साफ कहा कि बाबा रामदेव के ऊपर, बाबा नहीं कहो, सॉरी गलती हो गई, रामदेव के ऊपर एक्शन होना चाहिए, और आज तक इसके ऊपर एफआईआर फाइल नहीं हुई। और यहां तक इससे भी ज्यादा शर्मिंदा कर देने वाली घटना यह है कि आज ही इस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने रामदेव को चिट्ठी लिख करके उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप इस आपत्तिजनक बयान को विड्रॉ कीजिए। रविंद्र जी, ये हमारे देश का जो सौभाग्य होना चाहिए था वो आज दुर्भाग्य में बदल गया है कि हमारा स्वास्थ्य मंत्री एक डॉक्टर होते हुए भी, एक क्वालिफाइड मेडिकल एलोपैथी का डॉक्टर होते हुए भी अपने प्रोफेशन के लिए खड़ा नहीं हो पा रहा है। इससे ज्यादा स्पाइनलेस और मजबूर स्वास्थ्य मंत्री मैंने शायद ही किसी देश का पढ़ा, सुना और देखा हो। ये एक बहुत दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो इसके ऊपर तो मैं एक ही बात कहूंगा अपने ओपनिंग रिमार्क में कि इस बयान का संज्ञान लेते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए देश को गुमराह और भ्रमित करने के जुर्म में। वीरेंद्र गोयल जी, आपने एक जरूर कहावत सुनी होगी, जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। लेकिन रविंद्र जी, हमको इस कहावत से बाहर निकलना होगा। ये देश की भोली भाली जनता के जीवन का सवाल है। आज अगर इससे फर्क नहीं पड़ता तो शायद हम इसको इग्नोर कर सकते थे, लेकिन द वेरी फैक्ट दैट यू हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस डिबेट ऑन दिस सीरियस इशू इटसेल्फ शोज कि ये कितना सीरियस मैटर है, और इस बात को हम इस तरीके से कह करके उनको हम छोड़ नहीं सकते। रविंद्र जी संदीप ठाकुर जी, वीरेंद्र गोयल जी कह रहे हैं कि हमें इस कहावत से बाहर निकलना होगा, इस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा। निकालेगा कौन, पहली बात। और दूसरी बात, क्या रामदेव आपदा में अवसर तलाश रहे हैं? क्या रामदेव
ये देख रहे हैं कि ये ऐसा अवसर है जिसमें मैं अपने धंधे को, अपने व्यवसाय को, अपने कोरोनिल को या उससे जुड़ी और सारी दवाइयों को इलाज के नाम पे बेच पाऊंगा, लोगों से पैसे लूट पाऊंगा, लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ कर पाऊंगा। जहां लाख मर रहे हैं वहां अगर कुछ और मर जाते हैं और मेरी दवाइयों का व्यापार चल जाता है और मेरा टर्नओवर बढ़ जाता है, मेरी कंपनी बड़ी हो जाती, तो मुझे तकलीफ कहां है? आपदा में अवसर तलाश नहीं रहे, उन्होंने आपदा को अवसर बना लिया है और बहुत पहले बना लिया है। और कोई ये पहली बार नहीं है कि इस आपदा को अवसर बनाया है, उन्होंने कई आपदा को अवसर बनाया और पैसे कमाए हैं जो दवाइयां लॉन्च कर। दूसरा जो आपका ये था कि भाई इस से हमें निकालेगा कौन, तो इस पे आने से पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं, जो हमारे पूर्व वक्ता जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा कहा। रामदेव यादव इनका पूरा नाम। अब इनको आप बाबा पहले लगा दें, योग गुरु लगा दें, जो भी लगा दें, वो अलग चीज है, वो एक विशेषण है जिसका नाम से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इनका ये है रामदेव यादव। तो यादव जी जो थे वो अपने घर से भाग गए 6-7 साल के उम्र में। प्रचारित इन्होंने ये किया है कि साहब हमारे गांव में कोई एक महात्मा या योग गुरु आया था, उनसे मैं प्रभावित हुआ और उनके साथ में निकल पड़ा। लेकिन जो इनके गांव वालों का कहना है, जो ऑन द रिकॉर्ड है, क्योंकि मैंने बाबा रामदेव के ऊपर बहुत कुछ लिखा है और रिसर्च करके लिखा है, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये घर से भाग गए। उसके बाद ये अपना चले आए इधर हरिद्वार ऋषिकेश वाले बेल्ट में, मतलब उत्तराखंड आ गए और इन्होंने बहुत दिनों तक जो है साइकिल में पंक्चर लगाने का काम किया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, कहां से इनको ट्रेनिंग ली इन्होंने, क्या किया नहीं किया, ये अभी भी एक रहस्य है। और बाबा रामदेव की क्वालिफिकेशन जो है वो मात्र 8वीं है, 7वीं या 8वीं फेल है ये, उसके आगे इन्होंने पढ़ाई नहीं की। तो बाबा रामदेव जो यादव जी हैं, इनका एलोपैथ पे सवाल खड़ा करना ये अपने आप में एक मतलब शॉकिंग है, ये एकदम बिल्कुल। लेकिन संदीप ठाकुर जी, सवाल यहाँ पे ये है, चलिए इन्होंने जो बचपन से लेके आगे तक किया, तरक्की करी, सबने देखा, सारे देश ने इनको प्यार दिया, सब कुछ किया, लेकिन अभी जिस तरह से ये दूसरों के जीवन के साथ पे खिलवाड़ करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, ये कितना न्याय संगत है? और सरकार इनके साथ क्यों मिली हुई है? किस तरह का ये घालमेल कर रहे हैं? रविंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपने सोशल मीडिया पे एक डिबेट जो है वो रामदेव के ऊपर आयोजित किया। आपने देखा, एक चीज आप लोगों ने नोटिस जरूर की होगी कि इतनी बड़ी घटना हुई है कि रामदेव ने पूरे एलोपैथिक पे सवाल खड़ा किया है, बेबुनियाद, बेवजह, बिना किसी आधार के, और पूरा नेशनल मीडिया चुप है। किसी चैनल पे आपने इस पे डिबेट नहीं देखी होगी, किसी चैनल पे इस पे आपने कोई बड़ी खबर नहीं देखी होगी, बस ये क्रॉसर चला के और लोग अपनी जान छुड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा विज्ञापन दाता है, विज्ञापन है हर चैनल पे, और कोई भी चैनल विज्ञापन के खिलाफ जाके, चाहे वो देश के से जुड़ा हुआ कितना भी बड़ा मुद्दा क्यों नहीं हो, नहीं उठाता है। उसके हाथ बंधे हुए हैं, वो आंख नाक कान रहते हुए अंधा है, गूंगा है, बहरा है। इसलिए पहले सोशल मीडिया पे जैसे आप जैसे लोगों ने इस पे डिस्कशन शुरू किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। अब जहां तक बात है रामदेव जी के बारे में, ये बताना जरूरी था कि उनका बैकग्राउंड क्या है, ताकि लोग इसको अच्छी तरह से समझें कि एक व्यक्ति, मान लीजिए हम कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल ठीक कराने जाते हैं, तो एक लड़का जो होता है वो हमारी गाड़ी कार देख के कहता है साहब जरा स्टार्ट करना, हाँ इसमें ये प्रॉब्लम है, तो क्या हम उसको ऑटोमोबाइल इंजीनियर कह दें? नहीं कह सकते ना, वो है। ठीक तो है, मतलब आपकी बात बिल्कुल, आप जो डॉक्टर अंशुमान ने कहा उस बात का समर्थन करते हैं कि इनके पास कोई डिग्री नहीं, इनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, और ये जहां से भी छोटा मोटा सीख के आए और उसी को अपने कॉन्फिडेंस के आधार पे चीजों को बेच रहे हैं, बता रहे हैं।